आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है और दिए गए सवाल की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन जब भी करनी हो तो जो इक्वेशन हमें अवेलेबल हो वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसके मुताबिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे जो ए और बी हैं ये इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं, और ये जो ए और बी हैं ये 1 2 3 कोई डिजिट भी हो सकता है, या ए बी सी में से कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर्स हमेशा इस तरह तरतीब में होनी चाहिए, पहले स्क्वायर हो, फिर 1 हो, और उसके बाद कांस्टेंट हो, और राइट साइड पे हमारे पास हमेशा 0 हो। तो अगर हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें और अपने सवाल को देखें तो बिल्कुल भी इनमें मैचिंग नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सवाल को कन्वर्ट करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे करेंगे, हमारे पास सबसे पहले राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि एक बट्टे वाली रकम भी है। हमने सबसे पहले इस बट्टे को ख़त्म करना है। कैसे करेंगे, इस 5 को यानी कि हमने ख़त्म करना है तो हमें दोनों साइड्स पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 आपस में कट जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे करेंगे तो 5 जो है वो इनसे मल्टीप्लाई होगा और हमें देगा 15x स्क्वायर नेगेटिव 5। और जो राइट साइड है वहाँ पे हमें 1 नेगेटिव x मिल रहा है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक हमें राइट साइड पे 0 चाहिए। तो 0 को क्रिएट करने के लिए इस फंक्शन को हमें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और इस शिफ्टिंग में इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। यानी जो 1 है ये पहले प्लस में है, अब ये नेगेटिव में चला जाएगा, और नेगेटिव x अब प्लस में चला जाएगा। तो इसके बाद हमने इसको थोड़ा रीअरेंज करना है। कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक पहले एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन आना चाहिए। यहाँ पे ये अकेला है 15x स्क्वायर, तो ये एज इट इज़ आएगा। उसके बाद x वाला आना चाहिए, तो यहाँ पे x भी अकेला है वो आ जाएगा। इसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए, तो जो कांस्टेंट है यहाँ पे 2 हैं और ये आपस में ट्रीट होके हमें -6 देंगे, और इस तरह हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट होगी। और अब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म की फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। जहाँ पे मेरा कर्सर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और फैक्टराइजेशन के लिए हम हमेशा एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। प्रोसीजर के मुताबिक हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कोफिशिएंट को और लास्ट पे जो कांस्टेंट होता है उसको। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें फर्स्ट कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ है 15, और लास्ट पे कांस्टेंट है इस इक्वेशन में -6। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम यहाँ से कोई कोफिशिएंट उठाएंगे तो उसके साथ अगर नेगेटिव होगा तो साथ नेगेटिव को भी हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें -90 मिला। तो इसके अलावा हमने एक और चीज़ भी इस सिंपल फॉर्म से उठानी है, और वो ये है कि ये जो
दरमियान में सिंगल वेरिएबल होता है, इसके साथ जो भी कोफिशेंट होता है उसको भी हम उठाते हैं। तो यहाँ पे कोफिशेंट हमारे पास 1 है तो हमने इसको भी उठा लिया। अब हमने मज़ीद क्या करना है, हमने जस्ट पेयर तलाश करने हैं, और पेयर तलाश करने के भी कुछ रूल्स हैं। वो ये हैं कि अगर हम इन हासिल किए गए जो पेयर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वही रकम आनी चाहिए जो कि मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में आई। तो इसके अलावा अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास जो सेंटर वाला सिंगल वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर इनको ऐड करें तो यही आता है। ऐड इस तरह करना है कि अगर हम यहाँ पे दरमियान में प्लस लिख भी देंगे तो 9 वाला जो नेगेटिव है वो उसको अगेन नेगेटिव कर देगा, तो हमें 1 ही हासिल होगा। तो इस तरह हमने ये दोनों पेयर्स हासिल किए। अगर ये हमारे पास कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पेयर्स ठीक हैं। तो इनको हमने उठाना है, इनको उठा के हम ले जाएंगे जो सिंगल वेरिएबल है उसकी जगह पे इनको फिट करेंगे, और ऐसे फिट करेंगे कि हमारे पास जब हम कॉमन लें तो दोनों जो आंसर हैं वो सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे सेम आ चुके हैं, अगर सेम नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल गलत है। तो यहाँ पे जो सेम आ चुके हैं उनमें से हम एक उठाएंगे और बाकी जो हमने कॉमन लिए हैं उनमें से उनको इकट्ठा करेंगे, और लास्ट स्टेप ये है कि इनको बारी बारी हम 0 को इक्वल करेंगे और यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालेंगे। पहले पोर्शन में x की वैल्यू इस तरह निकालेंगे, हमें x चाहिए तो 2 को हम शिफ्ट करेंगे, शिफ्टिंग के दौरान इसकी साइन चेंज होगी, और फिर हम 3 को अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह 5x -3 में से जो -3 है उसको शिफ्टिंग करेंगे तो उसकी जो साइन है वो प्लस हो जाएगी, और इस तरह 5 को हम दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो x की हमें वैल्यू मिल जाएगी, और दोनों जो हासिल होने वाले हमारे ये जो x की वैल्यूज़ हैं यही हमारे फैक्टर्स हैं और यही हमारा आंसर है।